गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन विद फिजिक्स। फिजिक्स पार्ट 2 में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ भी चुके हैं। उसका वीडियो हम लोग डाल चुके हैं जिसमें कि क्रिटिकल एंगल था इम्पोर्टेंट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन था, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित 3-4 घटनाएँ थी जिसमें हीरे का चमकना, मृग मरीचिका का रेगिस्तानी इलाकों में बनना, ग्लास फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है, पेरिस्कोप जिस सिद्धांत पर काम करता है, ये सारा चीज़ हम लोग कंडीशन वार पढ़ हुए हैं। उसका इंपॉर्टेंट वीडियो हम लोग डाल चुके हैं। अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं, नहीं देखे हैं, तो उसको सब्सक्राइब करके मेरे पीछे के वीडियो को आप ज़रूर देखिए। अब हम लोग को पढ़ना है रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट सरफेस, यानी कि अलग अलग सतहों से प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए हम क्या पढ़ेंगे, कौन कौन सतह से। तो जैसे हम लोग पढ़े थे, देखिए अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। तो यहाँ भी हम लोग जैसे रिफ्लेक्शन में, परावर्तन में पढ़े थे, उसी तरह से इसको भी दो भाग में पढ़ेंगे। एक होगा समतल सतह से, समतल सतह से माने प्लेन सरफेस, और दूसरा होगा गोलीय सतह से, गोलीय सतह से माने कि स्फेरिकल सरफेस। ठीक है। तो देखिए समतल सतह के रूप में हम दो चीज का जिक्र करेंगे, क्योंकि वो दो चीज का ही जिक्र अक्सर परीक्षा में पूछते रहता है। इसमें एक होगा प्रिज्म, इंग्लिश में वही नाम है प्रिज्म, प्रिज्म, और दूसरा होगा शीशा की पट्टी, शीशा की पट्टी माने ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब। यह दो चीज हम लोग लेंगे प्लेन सतह के रूप में। अब गोलीय सतह के रूप में क्या लेंगे, तो इसमें भी दो चीज लेंगे। कौन कौन, देखिए उत्तल लेंस, इंक गबड़ा रहा है जी। उत्तल लेंस क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस, अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। लेंस तो इस तरह से जैसे हम लोग परावर्तन में ही पढ़े थे, समतल सतह से या गोलीय सतह थे। समतल सतह से उसमें समतल दर्पण लिए थे और गोलीय सतह से गोलीय दर्पण लिए थे। यहाँ गोलीय लेंस हो गया। ठीक है, गोलीय सरफेस मतलब एक तरह से समझिए कि गोलीय लेंस, ये सब क्या है, गोलीय लेंस है। स्फेरिकल लेंस, यह दोनों के दोनों गोलीय सतह होगा। जब हम लोग फिगर बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। और यह दोनों का दोनों समतल सतह होगा। तो इस तरह से अपवर्तन को इन दो भागों में बांट दिए, समतल सतह से और गोलीय सतह से। और समतल सतह में दो चीज लेंगे समतल, एक प्रिज्म से कराएंगे और एक शीशे की पट्टी से कराएंगे। और गोलीय में दो बार कराएंगे, उत्तल लेंस से कराएंगे और अवतल लेंस से कराएंगे। इस तरह से ये 4 स्ट्रक्चर से हम लोग अपवर्तन करा करके उसमें देखेंगे कि किस तरह से अपवर्तन हो रहा है, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं और उस पॉइंट से कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन परीक्षा में आ रहे हैं। अब तक आप वीडियो पर नए हैं, वीडियो पर बने रहिए पूरे एंड तक, ताकि ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ जाए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म से अपवर्तन, कि प्रिज्म से जब कोई लाइट निकलता है तो उसका अपवर्तन कैसे होता है।
तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि प्रिज्म से अपवर्तन। अभी सब चीज़ देखिए, ये हतना खाका बता दिए ताकि आपके दिमाग में घुस गया कि अब आगे क्या होने वाला है। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, अब इसको मिटा रहे हैं। प्रिज्म से अपवर्तन, प्रिज्म से अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो सबसे पहले हम यह जान लें कि प्रिज्म है क्या। तो त्रिकोणीय बेस वाला, ध्यान दीजिए, देखिए यह त्रिकोणीय बेस वाला पहले हम प्रिज्म का फिगर ही बना देते हैं आपको। यहाँ ध्यान दीजिए, हम प्रिज्म बना रहे हैं। यही उसका बेस है, बेस, आधार। पहले प्रिज्म के बारे में जान लेना जरूरी होता है। तो यह आधार नीचे जमीन पर रहता है, रखा रहता है। तो रखा रहता है तो इससे कोई अपवर्तन नहीं होगा। नॉन रिफ्रैक्टिंग सरफेस इसको कहा जाता है, नॉन रिफ्रैक्टिंग सरफेस, माने कि इससे रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो रिफ्रैक्शन के लिए तब कौन बच गया? तो दो गो सरफेस, एगो यह सरफेस और यह सरफेस, यह हो गया रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अभी हम बना रहे हैं, यह भी हो गया रिफ्रैक्टिंग सरफेस। यह दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा, इसी में एक तरफ से किरण जाएगी, एक तरफ से निकलेगी, एक तरफ से जाएगी, एक तरफ से निकलेगी। तो इस तरह से थ्री सरफेस वाला यह एक पारदर्शी शीशे का बना वस्तु होता है, बना यंत्र होता है, जिसका एक सरफेस नीचे जमीन पर रहता है, जहाँ से लाइट का कोई आना जाना नहीं है, उसको बोलेंगे नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और दो सरफेस से हमारा प्रकाश का अपवर्तन होगा, वह अपवर्तक सतह कहलाएगा। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे जी? अपवर्तक सतह। तो यह मुख्य रूप से स्ट्रक्चर हो गया एक प्रिज्म का, ठीक है। अब देखिए, अब फाइनली हम लोग को प्रिज्म में पूरा का पूरा त्रिभुजाकार बनाएंगे ताकि फिगर स्पष्ट हो जाए। यह प्रिज्म हो गया। अब उसी प्रिज्म का आकार यहाँ पर हम बेस दे दिया, यही हो गया बेस। यहाँ पर जो एंगल बनता है, इस एंगल को कहा जाता है प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। इसमें कैसे अपवर्तन होता है? तो अपवर्तन का सबसे पहले जान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई प्रकाश की किरण यहां से आई, तो इसको बोलेंगे आपतित किरण। आपतित किरण, तो जब जहां पर कोई किरणें आपतित होती है तो सतह पर एक अभिलंब गिराते हैं। तो सतह ऐसे है तो अभिलंब ऐसे होगा। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यह सबके लिए। यह हो गया अभिलंब। तो यहाँ से हई जो कोण बना, यह बन गया आपतन का कोण, यह थीटा ये होगा अभिलंब के साथ। तो जब मान लीजिए कि हवा से किरणें आ रही है, मान लीजिए कि यह हवा है, कल्पना कीजिए, और शीशा में घुस रहा है तो अभिलंब के नज़दीक आएगी। तो यहाँ से ऐसे चली आई, मान लीजिए यह अभिलंब के नज़दीक आ गई, मैंने यह कोण हो गया थीटा आर। अब फिर यहाँ देखिए, अब यह जो अपवर्तित किरण है, अब भाई हो गया अपवर्तित किरण, इस सतह के लिए आपतित किरण बन गया। तो फिर यहां से एक अभिलंब गिराएंगे, यहाँ से।
तो यहां पर जो ये एंगल बन रहा है, ये देखिए कि इस किरण के लिए आपतन का कोण हो गया, और यहां से जब फिर बाहर निकलेगा तो अब यह अभिलंब से दूर भागेगा। देखिए ऐसे भाग गया, तो जो फाइनली निकल गया उसको कहते हैं निर्गत किरण। निर्गत किरण, बाहर से घुसा आपतित किरण जो निकल गया वो निर्गत किरण हो गया। अब यहां पर देखिए हई दो चीज को हम मिटा रहे हैं, समझाने के लिए लिख दिए थे। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या हो रही है, इसको भी मिटा रहे हैं, इसको भी समझ गए होंगे आप लोग, इसके लिए मिटाते हैं क्योंकि फिगर में बनाना है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या आता है, तो अगर यह प्रिज्म नहीं रहता तो ये किरणें ऐसे जाती, देखिए अपने सीधे में उसको हम बढ़ा रहे हैं, ऐसे जाती, ठीक है। माने कि आपतित किरण को अपनी सीध में हम आगे की तरफ बढ़ा दिए कि ओरिजिनल उसका रास्ता यही था, और जो निर्गत किरण है उसको अपनी सीध में पीछे को बढ़ाएंगे ऐसे। देखिए तो यहां पर जो ये कोण बन रहा है इसको कहा जाता है विचलन कोण। विचलन कोण, क्लियर हो गया। तो यानी कि यहां भी इसको भी मान लीजिए थीटा आर डैश, यहां पर फाइनली हो गया थीटा कितना रखिएगा, आई डैश मान लीजिए, आई डैश। तो एक तरह से समझिए कि प्रिज्म से कोई प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें दो बार अपवर्तन होता है। एक कब, जब किरणें हवा से प्रिज्म में घुसेगी तो अभिलंब के नजदीक आ जाएगी, क्लियर। और जब प्रिज्म से फिर बाहर निकलेगी मैंने निर्गत किरण, तो अभिलंब से दूर भाग जाएगी। तो फाइनली आप फिगर में देखिए कि आधार के तरफ से किरणें चली थी और निकलते निकलते आधार की तरफ मुड़ गई। तो यहां पर एक रिजल्ट निकला कि निर्गत किरणें हमेशा आधार की ओर मुड़ जाती है। यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ चुका है कि प्रिज्म से जब कोई अपवर्तित किरणें बाहर निकलती है तो वह किधर मुड़ जाती है, शीर्ष की तरफ, आधार की तरफ, सीधे निकल जाती है, इनमें से कोई नहीं, तो आधार की तरफ। फिगर से ही बता दिए। यह हो गया नंबर एक, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का जो एंगल होता है वो कहलाता है विचलन का कोण। देखिए यह आपतित किरण है उसको सीधे में आगे बढ़ाए हैं, निर्गत किरण है उसको सीधे में पीछे बढ़ाए हैं। इतना विचलन हो गया है, माने इस प्रिज्म के कारण इतना का विचलन हो गया इसके मार्ग से, ठीक है। तो यहाँ एक चीज आ गया कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बना कोण क्या कहलाएगा, विचलन कोण, एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन, विचलन कोण। इसको इंग्लिश में लिख देते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। कितना डिविएट हो गया अपने मार्ग से। तो इस तरह से प्रिज्म से जब कोई चीज अपवर्तित होती है तो इतना भाग हुआ। एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्या क्या, पहले स्ट्रक्चर रिवाइज कीजिए कि प्रिज्म एक त्रिभुजाकार आधार वाला शीशे का वस्तु होता है। नीचे जो उसका आधार रहता है उसको बेस कहा जाता है, या नॉन रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इससे प्रकाश का कोई अपवर्तन नहीं होता क्योंकि जमीन पर आता है। शेष जो दो सरफेस बच गया इसी से किरणें आती है और जाती है। और यहाँ पर जो एंगल बनता है यही कहलाता है प्रिज्म कोण। उसके शीर्ष पर प्रिज्म कोण,
ठीक है, यह उसका स्ट्रक्चर हम बता दिए हैं, इतना दूर ध्यान दीजिए। आई अब उस स्ट्रक्चर का हम रे डायग्राम यहां खींचे। जो किरणें आपतित हुई उसको आपतित किरण, देखिए यहां से हई अपवर्तित किरण हो गई, इसको अपवर्तित किरण कहेंगे। यहां से फिर एक बार अपवर्तन हुआ, तो अब चूंकि इस सरफेस के लिए यह आपतित किरण हो गया, तो हई हो जाएगा अपवर्तित किरण, जिसको फाइनली हमारा नाम दिया जाता है निर्गत किरण, इमर्जेंट रे। तो इस तरह से कई गो एंगल बना, आपतन का कोण, अपवर्तन का कोण, फिर एक बारी आपतन का कोण, फिर एक बारी अपवर्तन का कोण। विरल माध्यम से सघन माध्यम में घुसी तो अभिलंब के नजदीक आ गई, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई तो देखिए अभिलंब से दूर भाग गई। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का एंगल जो बना डिविएशन का हुआ, प्रिज्म के कारण इतना एंगल पर वो लाइट डिविएट, जो लाइट ऐसे जा रहा था वो वैसे चला गया, तो यह एंगल ऑफ डिविएशन हो गया। तो इस तरह से प्रिज्म का जो अपवर्तन होता है उसका यह आपको एक आउटलुक बन गया। यह जो बच्चे 11th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, या जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, उनके लिए बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, 10th क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको प्रिज्म से रिलेटेड कौन सी बातें पढ़नी है, प्रिज्म से रिलेटेड उनको जो बातें पढ़नी है उनको पढ़ना है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, कि प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण कैसे होता है। ठीक है, तो इतना चीज ये रफ स्ट्रक्चर हम बता दिए। विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, इसको बोलते हैं डिस्पर्सन, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। फाइनली डिस्पर्सन ऑफ लाइट में होता क्या है कि प्रकाश की जब कोई श्वेत किरण किसे कहेंगे, जिसे सूर्य का प्रकाश है, वह श्वेत किरण है, वह 7 रंगों का मिश्रण होता है सूर्य का प्रकाश, लेकिन ऐसे तो व्हाइट ही दिखाई पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो प्रिज्म से उसका अपवर्तन होगा, प्रिज्म से वो गुजरेगा, तो जो निर्गत किरणें होती है फाइनली वह 7 अलग अलग रंगों में बंट जाती है। मतलब कि इस तरह से ध्यान दीजिए, हम डायग्राम खींच देते हैं। यहाँ से हमारा कोई मान लीजिए कि आया आपतित किरण, यह श्वेत किरण है, श्वेत किरण, व्हाइट लाइट। जैसे ही यह प्रिज्म में घुसेगा यह 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाएगा। देखिए यहीं से बट गया, और 7 फिर आधार की ओर मुड़ेगी, जैसे कि हम लोग पढ़े। सभी आधार की ओर मुड़ गई, ये 7 किरणें आधार की ओर मुड़ गई। तीर का निशान जरूरी है। देखिए ये पता कैसे चलेगा, तो इनको हम लोग एक स्क्रीन पर इकट्ठा करते हैं, यहां बना देते हैं स्क्रीन। यही स्क्रीन है, इसी पर आकर के ये किरणें पड़ रही है। ठीक है, यह उनका स्पॉट बन गया। इसको, यह है स्क्रीन, इसको कहा जाता है स्पेक्ट्रम। हिंदी में भी वही चीज है, स्पेक्ट्रम पर्दा है जिस पर इस 7 रंग को बटोरते हैं। तो श्वेत किरणें जब 7 रंगों में बट गई, 1 2 3 4 5 6 7, यह 7 रंग कौन कौन है, यहां देखिए नाम लिखते हैं, यहां नाम दे देते हैं। देखिए ध्यान से, ये फिगर से ही सारा चीज है। वै, नी, आ, ह,
पी ना ला, मतलब ऐसे। वै का मतलब वैगनी, ठीक। इंग्लिश में भी बी आई जी वाई ओ आर, मतलब कि वॉयलेट, ठीक। नी का मतलब नीला, मतलब कौन ची, ब्लू। आ का मतलब आसमानी, मतलब इंडिगो, इंडिगो। बैनी आ, ह का मतलब हरा, ग्रीन। पीनाला, मतलब पीला, मतलब येलो। ना मतलब नारंगी, मतलब ऑरेंज, ऑरेंज। अल्लाह का मतलब होता है लाल, रेड। देखिए VBIGYOR, VBIGYOR, हिंदी में बैनी आह पीनाला। क्लियर। यह संपूर्ण घटना वर्ण विक्षेपण कही जाएगी। क्या कि जब प्रकाश की कोई श्वेत किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रकाश के इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। यह फिगर बना करके ये सारा बात लिख देना है। आपको जितना नंबर का रहेगा उतना नंबर मिल जाएगा। परिभाषा में दम नहीं है, सब दम फिगर में है। परिभाषा तो एक लाइन का है कि प्रकाश की जब कोई श्वेत किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहा जाता है। उन रंगों को जिस स्क्रीन पर, जिस पर्दे पर एकत्रित किया जाता है उसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और इसी में सारा बात बढ़िया से बना के लिख देना है, एक नंबर भी नहीं कटेगा। तो 10th क्लास की विद्यार्थियों के लिए यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। क्वेश्चन यही रहेगा, क्या है, क्या है, समझाएं। तो समझाएं का मतलब होगा कि आप चित्र बना करके समझाइए। यहाँ पर ये प्रिज्म का कोण होगा, तो यही है प्रकाश। अब इस वर्ण विक्षेपण से न जाने कितने ऑब्जेक्टिव बनेंगे, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल करके आएगा। क्या पहला क्या निकला कि 7 रंगों में सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है, वायलेट का। देखिए सबसे ज्यादा मुड़ गया है। सबसे कम विचलन किसका होता है, रेड का। नंबर 1, स्पेक्ट्रम पर मध्य में कौन सी किरणें होती है, तो ये येलो। देखिए ध्यान से, इसको बोलते हैं मीन कलर, मीन कलर, माध्य रंग, माध्य रंग येलो को। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको जान लेना जरूरी होता है। येलो को ही मीन कलर कहा जाता है। क्लियर हो गया यह कि सबसे कम डिविएशन, कम विचलन रेड का और सबसे ज्यादा विचलन वायलेट का। ये है हमारा स्पेक्ट्रम। अब अगले टर्म में हम लोग पढ़ेंगे कि आकाश में जो इंद्रधनुष बनता है वह कैसे बनता है, कब बनता है और कहाँ बनता है। यही घटना वहाँ भी घटती है। तब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो गया कि वहाँ पर प्रिज्म कहाँ से आएगा। तो जब अगला क्लास हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें बजाते हम लोग आकाश में एक फिगर बनाएंगे और बना करके देखेंगे कि ठीक यही घटना वहाँ पर घट रही है। तब सवाल उठता है कि वहाँ प्रिज्म कहाँ से आएगा और वहाँ पर ये पर्दा कहाँ से आएगा। यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अगला टॉपिक में हम लोग इसको पढ़ेंगे कि इंद्रधनुष क्या है, कब और कैसे बनता है। आज का टॉपिक जितना पढ़ा दिए बस इतना ही। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया और अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार, बी हैप्पी।